और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान पर अब सियासी घमासान और तेज हो गया है। पीएम मोदी ने इस मामले पर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पर अब पलटवार कर दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम ये सोचता है कि वो दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाकर वर्षों के अपने बुरे कामों पर खासकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को छिपा लेंगे तो वो गंभीर गलती कर रहे हैं। भारत के लोगों ने ये बार बार देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने के लिए SC/ST समुदायों का अपमान करने के लिए हर संभव डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो आप देखिए सोशल मीडिया के जरिए यहां पर पीएम मोदी निशाना साधते आए। और आपको यह भी बता दें कि अंबेडकर पर अमित शाह का जो बयान सामने आया था, जिसको लेकर आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, इन सब के बीच कांग्रेस नाटक कर रही है। पीएम मोदी ने प्रहार किस तरह से किया, उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर की विरासत मिटाने की साजिश यहां पर लगातार करती रही है। अमित शाह के बताए तथ्यों से कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। वहीं पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा कि पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर की हार को प्रतिष्ठा का विषय बना दिया, कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न से भी वंचित रखा, उनके चित्र को सेंट्रल हॉल में उचित जगह नहीं दी, साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली है। तो आप देखिए पीएम मोदी का ये पोस्ट SC/ST के खिलाफ भी यहां पर आप देखिए किस तरह से कांग्रेस ने यहां पर षड्यंत्र रचा। इन सब के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया। और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को साफ हो गया कौन किसका अपमान करता है। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अंबेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। यह निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। तो और इस बड़ी खबर पर सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, क्या कांग्रेस की ओर से इस पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस तो वही बात कह रही है बार बार कि कहीं ना कहीं बीजेपी, प्रधानमंत्री अमित शाह ये अंबेडकर विरोधी हैं और कहीं ना कहीं दलित विरोधी हैं। इस वजह से इस तरह का बयान दिया गया। वो उस लाइन से नहीं हट रहे हैं। लेकिन मुलाकात भी हालांकि हुई है राहुल गांधी की और खड़गे की मुलाकात तो दूसरे विषय पे थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मामले को भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया है। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि देखिए नैरेटिव का खेल होता है इस मामले में। नैरेटिव कौन किसके खिलाफ बना पाता है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि एंटी संविधान बीजेपी को बनाने में कामयाब रहा, कहीं ना कहीं विपक्ष, और उसकी वजह से उसको वोट भी मिले और सत्ता पक्ष को की सीटें कम हुई। तो एक नैरेटिव ना बने, इसलिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके सारी सफाई दी है और सारा चीज़ बताया कि कैसे अंबेडकर को चुनाव हराया कांग्रेस पार्टी ने, कैसे उनको भारत रत्न से वंचित किया, कैसे उनकी जो मूर्ति लगनी चाहिए थी सेंट्रल हॉल में वो लेट से लगाया। तो तमाम सारी बातें इसलिए की जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कि एक दूसरे को एंटी दलित साबित किया जाए, एंटी अंबेडकर साबित किया जाए कि ये एंटी अंबेडकर हैं। और ये जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक मुद्दा कल हाथ लगा तो उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया।
उन्होंने लगातार ये मांग करनी शुरू की कि अमित शाह इस्तीफा दे। खरगे साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधे वो बयान भी सुनवा देते हैं जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं।